की तरफ से दर्ज केस में फंसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, रेड, समन, बयान समेत पीएमएलए एक्ट में ईडी को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट का इस पर कहना और ईडी के अधिकारों को लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल, दरअसल एक तरफ जहां ईडी में सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही थी, वहां ईडी के अधिकारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फैसले सुनाए जा रहे थे और जो फैसले आए वाकई उन लोगों के लिए झटका है जो ईडी के अधिकारों पर सवाल उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से कहा है कि ईडी के पास जो भी अधिकार है, चाहे वो अधिकार गिरफ्तारी का हो, समन भेजने का हो, छापा मारने का हो, कुर्की जब्ती का हो, वो सारे अधिकार उनके जायज हैं और पीएमएलए एक्ट में जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार बिल्कुल सही हैं। एक मुद्दा ये उठा कि ईडी जो मामला दर्ज करता है वो आरोपी को क्यों नहीं उसकी कॉपी देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि ईडी पुलिस नहीं है, ईडी के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए पुलिस के एफआईआर से तुलना ईडी के केस दर्ज फाइल से ना की जाए। एफआईआर तो आप मांग सकते हैं, लेकिन ईडी जो केस फाइल करता है उसकी कॉपी देना आरोपी को अनिवार्य नहीं है। तीसरी बात यह उठी कि आरोपी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उस टाइम में कोई समन दिखाते हैं, वारंट दिखाते हैं, सीधा अरेस्ट कर लेते हैं, ये कितना सही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी सही है। बगैर कोई कारण बताए हुए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, सिर्फ अगर कारण बता दिया गया उसके आधार पर ईडी आपको गिरफ्तार कर सकता है। इसके लिए आपको कॉपी देना, केस की कॉपी देना, वारंट दिखाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक फाइनेंस बिल में एक तब्दीली की गई थी ईडी के अधिकारियों को लेकर के, इसको जरूर सुप्रीम कोर्ट ने 7 बेंच के जज के पास भेज दिया आगे की राय जानने के लिए, लेकिन फिलहाल जो सवाल उठाए गए थे ईडी के अधिकारों पर, पीएमएलए एक्ट के तहत दिए गए अधिकारों पर, उन सवालों को खारिज कर दिया और कहा कि जो अधिकारों बिल्कुल पर्याप्त है और जायज है। और इसमें यह भी कहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो सिर्फ सामान्य अपराध नहीं है। दरअसल ये एक ऐसा अपराध है जिससे सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता है और इस दूसरे देशों में भी इससे जुड़े कानून में ठोस बदलाव किए गए, यहां भी ऐसे ही करने की जरूरत थी जो किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी के अधिकार के बारे में ये सारी बातें कही। तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की तीसरे दिन की पूछताछ खत्म हो गई। ये तीसरा मौका था जब ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। अब अगला समन मिलने तक सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं होगी। इधर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज भी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। पुलिस की ओर से भी सख्ती दिखाई गई और दिल्ली के विजय चौक पर कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तो कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। यहां भी पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं कांग्रेस ईडी के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ईडी का इस्तेमाल सरकारें गिराने के लिए हो रहा है। ईडी द्वारा जो तमाशा हो रहा है देश के अंदर, पहले राहुल गांधी जी को बुलाया और 5 दिन तक लगातार, ऐसा कभी होता नहीं है, किसी ने सुना भी नहीं होगा कि 5 दिन तक लगातार आप 50 घंटे आप पूछताछ कर रहे हैं। सोनिया जी को बुलाया है, अब आज तीसरी दिन है, तीसरी बार है और पता नहीं वो कब तक बुलाएं। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है। बेटे से, राहुल गांधी से 5 दिन, कई घंटों, दर्जनों घंटे आपने बातचीत की। उसी केस के लिए सोनिया जी को फिर बुलाने की क्या जरूरत है? इस हालत में मिसेस गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने, एजेंसीज के सामने बुलाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सत्याग्रह नहीं बल्कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश हो रही है। गांधी परिवार खुद तो देश और कानून से ऊपर खुद को समझता है। सच बात तो यह है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है। यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है। इसलिए इनसे कोई पूछे
हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि चोरी भी और सीना जोरी भी कांग्रेस से ये सीखा जाए। ये लोग भ्रष्टाचार भी करते हैं और फिर बवाल भी करते हैं। चोरी भी और सीना जोरी भी ये कांग्रेस से सीखा जाए, भ्रष्टाचार भी और बवाल भी। आखिरकार डर किस बात का है? अगर भ्रष्टाचार किया है तो जांच एजेंसियों का सामना भी करें, और अगर नहीं किया तो फिर डर क्यों है?